ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। अतः हम लोगों को, साधारण जन को, निष्कपट और निश्चल होकर शुद्धचित आत्मा से गुरु के चरण में शरण लेना चाहिए। उनकी सेवा शुश्रूषा सत्संग भजन भक्ति से उनके हृदय को जीत कर करके ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी कृपा से ही युक्ति होगी, और युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगी, आवागमन का छुटकारा मिलेगा। क्या आवागमन दुसह दुख होई। और अन्यथा बिना गुरु का जो है ना, कैसे भटकेंगे, जैसे बिना नाविक का नाव, कोई ठिकाना नहीं, वही गति हो जाएगा, दुर्गति होगा। कि बिना गुरु का क्या होगा, बिना गुरु का क्या होगा, ज्ञान नहीं होगा, न लौकिक का न अलौकिक, कोई भी जो है, जब ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी सुख, परम सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। व्यर्थ में ही जीवन जो है विषया आसक्त होकर करके अत्र तत्र भटक कर करके के अपना आयु को छिन्न कर देंगे। इसलिए आदिकाल से संत महात्माओं, गुरुजनों को बड़ी श्रद्धायुक्त होकर के उनका पूजन करते हैं। उनकी कृपा से ही सद्गति होगी। तो मैं उसके लिए उनका स्तुति करना चाहिए। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मोरी मति अति निचयनाड़ी। दुख भंजन भव गंजन, भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान विधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि अरुनाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब यति उपकारी। दादु सुंदर सुर सुपचरवी, जग जीवन पलटो भयहारी। सते गुरुदेवी आरुजे भय, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत हमें ही धन्य धन्य कही गई, संत पद सारी।
सब संतन की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु का, बिना संत का हम लोगों का दुर्गति कैसे होगा? जैसे बिना जल का मछली, बिना नाविक का नाव, बिना प्राण का शरीर, व्यर्थ निष्क्रिय, कोई लाभ नहीं। तो बिना ज्ञान का मनुष्य क्या होगा? पशु के समान है। और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से है। इसलिए गुरु सर्वोच्च स्थान है, वह परम पूजनीय है, सर्वोपरि है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का कैसे पूजा करना चाहिए? श्री गुरु पद नख, उनके नखों का ध्यान करें। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर का रूप ही है गुरु, गुरु का रूप ही है ईश्वर। क्या उन्हीं के कृपा से ईश्वर तक की ज्ञान प्राप्ति होती है और ईश्वर तक पहुंचते हैं। इसलिए कहते हैं उनके पद का नख का ध्यान करें, जो कि ज्योतिमान होगा, प्रकाशमान होगा। और वही प्रकाश में आपको जो है अनहदनाथ शब्द गुंजायमान होगा। तभी जो है रोग शोक और संताप पाप सब जलकर राख हो जाएगा। अनहदनाथ पर जब ये सूरज चला जाएगा तब तो गुरु की कृपा से ही ऐसा सब होगा। अलौकिक दृष्टि से देखिए कि बिना गुरु का ज्ञान कैसे होगा? कैसे आप जैसे मान लीजिए किसी को जेवर ही बनाना है, मूर्ति ही बनाना है, तो बिना गुरु को कैसे? एक विद्वान ही बनना है, बिना गुरु का कैसे पढ़ सकेगा? दूध से घी निकालना है तो आपके पूर्वजों ने गुरु का ही जरूरत है। उसमें भोजन बनाने, उसमें भी गुरु की, खेती करने में उसमें भी गुरु की जरूरत है। तो क्या ईश्वर ये भवसागर पार करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है? उसमें सदगुरु की जरूरत है। इसलिए कहते हैं ये गुरु है, यह ज्ञान का प्राप्त कराता है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान भी प्रकाश में देते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है गुम न अंधकार रूम न प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश, उसे गुरु कहते हैं। और सदगुरु अर्थात जो सही रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान बतावे, उसे ही सदगुरु अर्थात सतलोक की प्राप्ति, या जीवात्मा को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने के बारे में जो मार्ग बताते हैं, युक्ति बताते हैं, उसे ही सदगुरु कहा जाता है। और बिना गुरु का तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, बिना गुरु का क्या दुर्गति होता है। एक सोम शर्मा नामक जो है एक सज्जन था, बड़ा दरिद्र, बड़ा भिखारी, गरीब, बड़ा आलसी, एक नंबर आलसी। आलस मनुष्या नाम महान रिपु, मनुष्यों का आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। वह क्या करता था? भीख तीख मांग करके, जब भूख लगता था भीख तीख मांग कर करके अपने जीव को उपार्जन करता था। बहुत दिन पर जो है ना, एक घड़ी खाना से बचा करके एक हड़िया सत्तू जमा किया और वह दम खोला दो चार ठो ऐसे लटका करके उसी में रहता था, साधारण बांस वांस दे करके, और उसी में सिक्का पर टांग दिया सत्तू एक हड़िया जो जमा हुआ, साल 6 महीना में जमा हुआ, तो हड़िया में सत्तू रख दिया। थोड़े थोड़े करके रखा हुआ जमा, एक हड़िया भर कर गया। तब उसने सोए सोए सत्तुए के सीधा में जो सिक्का लटक रहा था, और उसी के सीधा में वो नीचे में सोया हुआ था और गोड़ पैर ऐसे ऐसे कर रहा था। और सोचता था, सत्तू सीधा में उसका पैर था, तो वो सोच रहा था बैठे बैठी, सुतले सुतले क्या सोच रहा था कि यह हड़िया का सत्तू बेच करके जो है व्यर्थ का ख्वाब, सुन लीजिए,
बड़ा हास्यपद कहानी है। यह ज्ञान विहीन सज्जनों की क्या दुर्गति होती है, उसी पर मैं लघु कथा आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करने में देखिए नहीं, सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन में जबकि कोई लाभ नहीं, अंत में सब दुखेदानी है, दुखे देगा, उल्हने देगा, तिरस्कारे कर कठोरे वचन बोलेगा, बेटा बेटी परिवार परिवार असोड़ी अड़ोसी पड़ोस सब है, ये सत कड़वा सत्य है। अब पत्नी अब बेटा बेटी कहेगा कि आप क्या करके रखें, यही बोलेगा, अब कठोर कठोर सब शब्द बोलेगा। आप पूरा आयु न लगा दीजिए उसको सुख बनाने के लिए, उससे मधुर वचन सुनने का तो उम्मीदें छोड़ दीजिए। तो सोम शर्मा क्या हुआ, सुतले क्या सोच रहा था कि एक हड़िया सत्तू यही बेच करके हम एक ठो मुर्गी लेंगे, उसमें अंडा देगा तो ढेरी मुर्गा मुर्गी हो जाएगा, उसको बेच कर करके तब क्या लेंगे, ठो बकरी लेंगे। अब बकरी जब खस्सी देगा तो उसको बेच कर करके, देखिए कितना बढ़िया सोच रहा है श्रृंखला व श्रृंखला, कि उसको बेच करके खस्सी सबको बेच करके तो गाय लेंगे, गाय ने बछड़ा देगा तो बछड़ा तो है ना तो बैल बन के तैयार, उसको बेच कर करके जो है ना तब लेंगे भैंस, भैंस बच्चा देगा और दूध का भी पैसा होगा, तब घोड़ी लेंगे, घोड़ी ने बच्चा देगा तो जो है ना उसको घोड़ा बना के बच्चा देगा, तो घोड़ा बना के उसको बेचेंगे हटिया में, तो रुपया बहुत हो जाएगा, तो सोना का बिजनेस करेंगे, और जब सोना का बिजनेस करेंगे तो राजा बन जाएंगे, और जब राजा बन जाएंगे तो राजकुमारी से शादी करेंगे, और राजकुमारी से जब शादी करेंगे तो बच्चा पैदा होगा उसका राजकुमार, और एक दिन संयोग से हम राजमहल से लौटेंगे तो राजकुमार हमारा नन्हा सा बच्चा घुड़कते घुड़कते वह घुड़साल की तरफ जाएगा, और वो हमको उसको देख लेंगे, और तब जो है बच्चा को जल्दी से दौड़ करके उठा लेंगे और जा करके राजकुमारी को एक लात मारेंगे कस कर करके कि हरामजादी, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कि राजकुमार घोड़साल में चला गया था, उसको घोड़ा ने दाब देता, कितना हानि हो जाता, मर जाता राजकुमार, तुम सोई रहती हो केवल। मारेंगे एक लात कस कर करके, जैसे मारा बस हुमच करके जो लात फेंका ना ख्वाब में, तो वो लात जो है उसका सत्तू के हड़िया में लग गया, और जब हड़िया में लग गया तो हड़िया तो फूट गया, का मिट्टी का पहले बर्तन चलता था, मिट्टी का बर्तन फूट गया, सभी सतुआ जो है क्या हुआ, सब सतुआ बिखर गया, और बिखर करके पसर गया, वो सराबोर हो गया, सत्तू से भर गया, सब सत्तू वहाँ ऊपर से गिरा, सब सत्तू से भर गया। सभी जो है उसका ख्वाब जो है, मन में जो विचार, मन कितना शैतान है, किधर किधर कहाँ कहाँ लेकर जाकर के सब पटक देगा आपको ना, कि फिर सब आपका जो है ना सब ख्वाबें खत्म हो जाए। बस सत्तू का हड़िया, बस सत्तू आधा छिया उठाया, बेचारा क्या करेंगे जा करके, अब तब भाव में जाके दुकान में बेच दिया, दो चार आना में हो गया, उसका ख्वाब टूट गया। राजकुमारी से साथ ख्वाब तो उसी प्रकार है, कितना जिंदगी भर छल कपट परपंच आडंबर पखंड ऐमानी बेमानी शैतानी से करके धन जमा करते हैं, धन जमा करते करते यह ठठरी कमज़ोर हो जाता है, रोग शोक और संताप घेर लेता है। अब उम्मीद लगता है कि बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगा, बेटी तो जमा का है, बेटा है तो पुतहू का है, और पत्नी तो आपका विरुद्ध हुई हो चुकी है, अब क्या करेगा। जब उसको सेवा लेने का इच्छा रखेगा तो जल्ले कटा हुआ ना बात बोलेगी, क्या उसके शक्ति तो उतना है नहीं, जवानी में तो उसकी स्फूर्ति थी, उसकी ज़रूरत थी, आपको भी और आपका भी उसको भी ज़रूरत थी, उसको भी आपका ज़रूरत थी, इसीलिए उसमें उत्साह उमंग बल था, तो पूजा हुआ। अब क्या होगा, इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग सुन लिया जाए, संत महात्मा इसलिए कहते हैं क्या क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगीनो होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे, भाई बंधु और कुटुंब कबीरा सब स्वार्थ के चेरे रे,
क्या सोवत गफलत की मारे, जाग जाग मन मोरे रे। अंत काल संगी नो होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरू, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। क्या सुवत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदाओ कटि जई हैं, कहत महित तेरे रे। क्या सुवते गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अतः ये झूठी ख्वाब से जाग जाइए, सत्संग और भजन कीजिए। जीवात्मा को जो है यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला सबसे नाना प्रकार को जो ख्वाब, झूठा ख्वाब देख रहे हैं सोम शर्मा के तरह, अंतकाल जब शक्ति और बल बुद्धि जब छिन्न हो जाएगा, जब शरीर कांपने लगेगा, इंद्रियां जब शिथिल होती चली जाएगी, जब श्वास टूटने लगा, तो उस समय आप जाग करके क्या करोगे? न फिर ध्यान होगा, न ज्ञान होगा, कुछ नहीं होगा। फिर छाती पीट पीट कर करके अपने आप को जो है दुख रूपी महादलदल में धंसते हुए, खाली क्रोध और ईर्षा और घृणा से ही आप अपना प्राण को छीन कर देंगे। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी जो है फिर 84 लाख योनि में आप प्रवेश कर जाएंगे। फिर नाना प्रकार का दुख आप सहते रहेंगे। सदगुरु महाराज की जय। अतः अभी ही आप चेत कर करके सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, तब यह जीवात्मा को लौकिक और अलौकिक दोनों सुख और परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह आदि काल से संत महात्मा लोग कहते आ रहे हैं प्रवचन के माध्यम से, जीवात्मा के परम कल्याण के लिए। आप आत्मचिंतन कर करके विचार कीजिए, समझ में आ जाएगा कि बात सही है कि गलत है। मौत तो अटल सत्य तो आप जान रहे हैं, लेकिन यह तो नहीं जान रहे हैं कि जीवात्मा पिंड में जो है कहाँ जाएगा। इसको ब्रह्मांड में जीते जी ने वहाँ उसका विधि जान लें कि ये ब्रह्मांड में धकेल दें, नहीं तो फिर पिंड में चला जाएगा ना, फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेगा ना, कष्ट नहीं होते रहेगा। रोग शोक संताप, गर्भपिंड में मलमूत्र के कुंड में, बीच कुंड में रहना, माँ के गर्भ में, क्या यह कम दुख है? आपको कम दुख लग रहा है? इसी के निवारण करने के लिए संत महात्मा लोग पिंड और ब्रह्मांड का भेद बताते हैं, और कैसे जाएगा जीवात्मा वही बताएंगे। छोटा मोटा अगर यदि आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो जो दिल्ली जाएगा, या स्टेशन मास्टर साहब बताते हैं कि भाई दिल्ली वाला ये रास्ते गाड़ी पकड़ लीजिए तो चले जाएंगे दिल्ली जाने के लिए। तो उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए बिना सदगुरु के कृपा से जानकारी आपको कैसे मिलेगा? उन्होंने न बताएंगे कि भाई कैसे जाना चाहिए। अलौकिक चीज प्राप्त करने के लिए वो तो प्रकाश के माध्यम से ही न जाया जाएगा। अतः उनके शरण में जाइए। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज। अब आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सर मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल
छीजे भवभंडन आरती यह निर्मल करी मैं ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनम मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।